हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं क्लास 4th हिंदी वीणा से चैप्टर 5 आसमान गिरा। इसके प्रश्न उत्तर पूरा अभ्यास हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। सारे प्रश्न उत्तर मैंने यहाँ पर एक शीट में लिख लिए हैं, सभी प्रश्न और उनके उत्तर भी। जैसे जैसे आपके बुक में अभ्यास में प्रश्न दे रखे हैं उसी सीक्वेंस में, उसी सीरियल में मैंने यहाँ पर प्रश्न उत्तर लिखे हुए हैं। आप चाहें तो अपनी किताब खोल सकते हैं और नहीं तो उसी तरीके से क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो दिया हुआ है हमें वो है बातचीत के लिए खरगोश को ऐसा क्यों लगा कि आसमान गिर रहा है। यदि आप खरगोश के स्थान पर होते तो क्या करते। अचानक हुई धम की आवाज सुनकर खरगोश को लगा कि आसमान गिर रहा है। यदि मैं खरगोश की जगह होता तो डरने की बजाय ये देखने की कोशिश करता कि आवाज कहाँ से आई। मैं आसपास ध्यान से देखता, पेड़ के नीचे जाता और सोचता कि कोई फल या फिर नारियल गिरा होगा। ऐसे समय पर पहले सच्चाई जानना जरूरी होता है। तो ये है इसका पूरा आंसर। आप देख सकते हैं, आपको लिखना है तो आप लिख भी सकते हैं। दूसरा प्रश्न है, क्या आपने कभी आसमान से किसी वस्तु को गिरते हुए देखा? अपने अपने अनुभव साझा कीजिए। हाँ, मैंने आसमान से बारिश और ओले गिरते हुए देखे हैं। जब बादल आते हैं तब पानी की बूंदें बरसने लगती हैं। एक बार ठंड में ओले भी गिरे थे, वे छोटे छोटे बर्फ के गोल टुकड़े जैसे थे। हमें बहुत अच्छा लगा। प्रश्न का एक दूसरा उत्तर भी मैंने आपकी सुविधा के लिए लिखा है। कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चे को आसमान से पानी या बारिश की बूंदें या ओले ही गिरते हुए दिखाई दे, कोई और चीज भी आप देख सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है एक नया प्रश्न उत्तर बनाने के लिए आप लोगों के लिए। मैंने लिखा है, हाँ, एक बार मैंने आसमान से पतंग गिरते हुए देखा था। वह हवा में ऊपर उड़ रही थी, फिर धागा टूट गया और वह धीरे धीरे नीचे गिरने लगी। मैं और मेरे दोस्त उसे पकड़ने के लिए दौड़े। वह पेड़ पर अटक गई, लेकिन हमें बहुत मजा आया। तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। कोई कह सकते हैं हमने एक पक्षी को गिरते हुए देखा, कोई कह सकता है हमने एक तारा टूटते हुए देखा। तो कुछ भी जो आपकी कल्पना हो आप वो लिख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, यदि आप शेर के स्थान पर होते तो खरगोश को किस प्रकार समझाते? कक्षा में चर्चा कीजिए। यदि मैं शेर की जगह पर होता तो मैं खरगोश को समझाता कि बिना किसी बात की सच्चाई को जाने हुए ना तो हमें डरना चाहिए ना ही उसे सच मानना चाहिए। मैं उसे कहती कि पहले पता लगाओ कि आवाज क्यों आई, फिर फैसला करो। बिना सोचे डरने से दूसरों को भी डर लगता है और हम किसी बड़े नुकसान का हिस्सा बन सकते हैं। अगला प्रश्न है, इस कहानी से मिलती जुलती कोई दूसरी घटना या कहानी कक्षा में सुनाइए। देखिए, मैंने आपके लिए एक कहानी लिखी है जो इस कहानी से थोड़ी सी मिलती जुलती है। इस कहानी से मिलती जुलती एक कहानी है गडरिया और भेड़िया की। कई बच्चों ने सुनी होगी गडरिया और भेड़िया की कहानी। उसमें एक लड़का बार बार झूठ बोलता है कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। और जो भी उसकी बात सुनता है उनको लगता है कि वाकई ये बच्चा परेशानी में है, इस भेड़िया आ गया है और ये भेड़िया इस बच्चे को खा जाएगा। तो वो उस बच्चे को बचाने के लिए बार बार पहाड़ी पर चढ़ते हैं, लेकिन वो बच्चा झूठ बोल रहा होता है और हंस पड़ता है। फिर क्या होता है कि लोगों को समझ में आता है कि ये तो झूठ बोल रहा है, अब ये दोबारा बोलेगा तो हमें इसकी मदद के लिए नहीं जाना है। और तब क्या होता है कि तब सच में वहां पर भेड़िया आ जाता है और कोई भी व्यक्ति उसकी बात का भरोसा नहीं करता। वैसे ही है ये कहानी, जैसे खरगोश ने बिना सोचे समझे सबको डरा दिया ना। अब अगली बार जब खरगोश कुछ कहेगा तो लोग इतनी जल्दी विश्वास नहीं करेंगे कि ये तो मूर्ख है, ये तो कुछ समझता ही नहीं है। वैसे ही उस लड़के की वजह से भी सब लोग परेशान हो जाते हैं। और दोनों कहानियां हमें ये सिखाती हैं कि बिना बात की सच्चाई जाने हमें ना तो झूठ बोलना चाहिए, ना घबराना चाहिए और ना ही हमें उस बात को सच मान लेना चाहिए। अगला प्रश्न, पाठ के भीतर निम्नलिखित प्रश्नों के उचित उत्तर पर सही का निशान लगाना है। देखते हैं क्या प्रश्न है। डरकर भागते हुए खरगोश को सबसे पहले कौन मिला? सबसे पहले कौन मिला था उसे? लोमड़ी, शेर, हाथी या भालू? सबसे पहले कौन मिला था? सबसे पहले उसे मिली थी लोमड़ी। हाथी ने जब शेर से कहा कि आसमान गिर रहा है तब शेर ने क्या किया? बात सुन करके चला गया वहां से
या मुस्कुराने लगा, वह भी सबके साथ भागने लगा। उसने सबको रोककर प्रश्न पूछा। तो ये काम किया हाथी ने। तो यही तुम्हारा आसमान था, लो फिर आसमान गिरा, भागो। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है? किसने ये बात कही है? हाथी ने कहा, लोमड़ी ने कहा, भालू ने कहा या फिर शेर ने कहा? शेर ने कहा, बिल्कुल सही। यहाँ टिक लगाना है हमें। आपके अनुसार खरगोश के आसपास कौन सा फल गिरा होगा? कद्दू, कटहल, तरबूज या पपीता? मेरे हिसाब से तो वो कटहल का फल होगा। बहुत बड़ा होता है ना कटहल का फल। कद्दू बेल पर लगता है, तरबूज भी नीचे ज़मीन पर बेल पर लगता है, पपीता का पेड़ बहुत ऊंचा नहीं होता है, लेकिन कटहल का पेड़ भी ऊंचा होता है और कटहल सबसे इन चारों में से सबसे बड़ा भी होता है, इसलिए कटहल ही गिरा होगा। अगला प्रश्न है, सोचिए और लिखिए। इस कहानी में किन किन पात्रों का उल्लेख हुआ है उनके नाम क्रम से लिखिए। इस कहानी में जिन पात्रों का उल्लेख हुआ है वो है, पहला है खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी और शेर। इन जानवरों की बात हुई इसमें। लोमड़ी, भालू, हाथी और शेर। इस कहानी में इन 5 पात्रों की बात हुई है। अगला प्रश्न है, आसमान गिर रहा है, भागो भागो जल्दी भागो। खरगोश की ये बात सुनकर आपके अनुसार पशुओं को क्या करना चाहिए था? क्या उन्हें भाग जाना चाहिए था या क्या करना चाहिए था? मेरे अनुसार पशुओं को बिना डरे पहले ये जानने की कोशिश करनी चाहिए थी कि खरगोश ने ऐसा कहा क्यों है। उन्हें शांति से सोचना चाहिए था और खुद जाकर भी वहां देखना चाहिए था जहां से खरगोश आया था कि आवाज़ वाकई में कहां से आई। बिना सच्चाई जाने डरना ठीक नहीं होता। उन सभी को खरगोश से शेर की तरह प्रश्न पूछना चाहिए था, कारण जानने की कोशिश करनी चाहिए थी, एक दूसरे के साथ हिम्मत रख करके उस जगह पर जाना चाहिए था और सही का पता लगाना चाहिए था। अगला प्रश्न है, कहानी में आपको कौन सा पात्र सबसे अच्छा लगा और क्यों लगा वो अच्छा? कहानी में मुझे शेर सबसे अच्छा लगा क्योंकि वह समझदार है, बहादुर है। उसने सभी पशुओं की भांति दूसरों की बात को बिना सोचे समझे नहीं माना, बल्कि प्रश्न पूछा, कारण ढूंढने की कोशिश की, बिना डरे सच्चाई जानने की कोशिश की और सबको सही बात समझाई। शेर ने सभी जानवरों को बेवजह डरने से बचाया और कुछ भी बड़ा नुकसान होने से भी शेर ने बचाया। इसलिए मुझे शेर का कैरेक्टर इस कहानी में बहुत पसंद आया। अगला प्रश्न है, यदि शेर भी भगदड़ में शामिल हो जाता और प्रश्न ना पूछता तो क्या होता? यदि शेर बिना कुछ पूछे भागने लगता तो सभी जानवर, यदि शेर भी भगदड़ में शामिल हो जाता और प्रश्न ना पूछता तो क्या होता? देखिए, अगर शेर भी उस भगदड़ में शामिल हो जाता बाकी सब जानवरों के साथ और कोई प्रश्न ना पूछता तो क्या होता कि बाकी सब जानवर और ज़्यादा घबरा जाते, क्योंकि उनका लीडर है शेर और वही अगर घबरा रहा है, वही डर रहा है तो बाकी तो और डरेंगे ही डरेंगे। तो क्या होता, भागते भागते किसी को चोट भी लग सकती थी, कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी और फिर उसके बाद किसी को सच्चाई का कभी पता चलता ही नहीं कि क्या हुआ है और वो हमेशा डरे ही रहते। इसलिए कोई भी काम हमें सोचे समझे बिना नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों को नीचे दिए गए उचित विराम चिन्हों की सहायता से पूरा कीजिए। देखिए, आपको 4 विराम चिन्ह यहाँ पर दे रखे हैं। पहले सर्कल में अर्ध विराम है, दूसरे सर्कल में प्रश्न चिन्ह है, तीसरे में आश्चर्य सूचक चिन्ह है और चौथे में पूर्ण विराम है। अब देखते हैं ये वाक्य में कैसे लगेंगे। अब पहला वाक्य है, अरे इतना बड़ा हाथी। देखिए, अरे क्योंकि आश्चर्य सूचक है इसलिए इसके पीछे आश्चर्य सूचक चिन्ह हमने लगा दिया और इतना बड़ा हाथी के बाद वाक्य खत्म हो रहा तो पूर्ण विराम वहाँ लगा दिया। अगला वाक्य है, मैंने खरगोश, लोमड़ी, भालू, हाथी और शेर जंगल में देखे हैं। अब इस वाक्य में बहुत सारे जानवरों के नाम एक साथ आए हैं तो हर एक के बीच में हमें अर्ध विराम लगाना पड़ेगा। तो हमने खरगोश के बाद, लोमड़ी के बाद और भालू के बाद अर्ध विराम लगाया और वाक्य के अंत में पूर्ण विराम लगाया है। अगला वाक्य है, ये पुस्तकें किसकी हैं? ये सीधे से हमसे प्रश्न पूछा गया है इसलिए इसके अंत में प्रश्न चिन्ह लगेगा। अगला वाक्य दिया हुआ है, वाह कितने सुंदर फूल हैं।
जो वाह शब्द है ये आश्चर्य सूचक हर्ष का प्रतीक है, इसलिए इसके पीछे हमने लगा दिया आश्चर्य सूचक चिन्ह और वाक्य के अंत में हम लगाएंगे विराम चिन्ह। अगला प्रश्न है, कहानी में एक कथन आया है, भागते भागते उसे एक लोमड़ी मिली। इस वाक्य में भागते भागते शब्द युग्म का प्रयोग हुआ है। अब निम्नलिखित शब्द युग्मों की सहायता से एक एक वाक्य लिखिए। शब्द युग्म होता है ऐसा शब्द का जोड़ा जो संग में आता है, जैसे अभी अभी, कौन कौन, ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो एक साथ ही हमेशा आते हैं। तो यहाँ पर हमें शब्द युग्म दिए हुए हैं और हमसे कहा गया है कि उन शब्दों की सहायता से एक एक वाक्य बनाइए। हमें दे रखे हैं इधर उधर, कभी कभी और टेढ़ी मेढ़ी, तो इनसे हम बनाते हैं वाक्य। पहला शब्द है इधर उधर और इससे हमने वाक्य बनाया, खरगोश ने इधर उधर देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। दूसरा है कभी कभी, हम कभी कभी रविवार को घूमने जाते हैं। आज कहिएगा मम्मी पापा से घुमा के लाएं, देखते हैं, अगर ले जाएं तो अच्छी बात है। अगला है टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी सड़कों से घर पहुंचना कठिन है, मेरे घर का रास्ता टेढ़ा मेढ़ा है, मेरे घर की राह टेढ़ी मेढ़ी है। अगला है लंबे चौड़े, गौरव अपने लंबे चौड़े शरीर के कारण सबसे अलग दिखता है, गौरव का भाई बहुत ही लंबा चौड़ा है। अब है अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और दिए गए उदाहरण के अनुसार प्रश्न बनाइए। उदाहरण में हमें क्या दे रखा है, भागते भागते उन्हें शेर मिला। यहाँ कौन का प्रयोग करते हुए प्रश्न बनेगा, भागते भागते उन्हें कौन मिला। ओके, तो क्या दिया हुआ है कि एक वाक्य हमें दिया हुआ है और ब्रैकेट में हमें एक शब्द दिया हुआ है, तो हमें जो ब्रैकेट में शब्द दिया हुआ है उसी को लेकर के उस वाक्य से एक प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था और ब्रैकेट में है कहाँ, तो हम कैसे बनाएंगे प्रश्न, खरगोश कहाँ सो रहा था। इस तरह के हमें प्रश्न निर्माण करने हैं। बहुत ही सरल है क्योंकि शब्द हमें ब्रैकेट में दे ही रखा है। चलिए, तो पहला हमें दे रखा है, पहला वाक्य हमें दिया है खरगोश पेड़ के नीचे सो रहा था। प्रश्न बनाना है कहाँ से, तो प्रश्न बना खरगोश कहाँ सो रहा था। अगला है खरगोश भागते भागते बोला और प्रश्न बनाना है हमें कब से, तो खरगोश कब बोला। ये बन जाएगा प्रश्न। बहुत आसान है ना, इस तरह से दी। अगला है वहीं धम से आसमान गिरा, कैसे, कैसे से बनाइए प्रश्न, आसमान कैसे गिरा। चौथा है खरगोश ने लोमड़ी से कहा मैं पेड़ के नीचे सो रहा था, वहीं धम से आसमान गिरा, और हमें प्रश्न बनाना है क्या से। प्रश्न बनेगा खरगोश ने लोमड़ी से क्या कहा। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए शब्दों में मात्रा लगाकर और हटाकर नए नए शब्द बनाइए। उदाहरण के अनुसार इन शब्दों से वाक्य बनाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। यानी कि आपको नीचे दिए गए शब्दों में से कुछ के मात्रा हटानी है, कुछ में नई मात्रा लगानी है। इस तरह से एक नया शब्द बनाना है और फिर क्या करना है, जो नया शब्द बनेगा उससे एक एक वाक्य बना करके अपनी कॉपी में लिखना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। उदाहरण के तौर पर हमें दे रखा है यहाँ पर बस, बस से इन्होंने बनाया 20, और दूसरा शब्द दे रखा है चला, चला से इन्होंने बनाया है चल। तो हमें जो प्रश्न में दिया गया है वो है यह, यह से यहाँ पर हम शब्द बना रहे हैं यहाँ, और कहीं से हम बना रहे हैं कह। तो इसी के हम वाक्य बनाएंगे। पहला वाक्य बना यहाँ अनेक पुस्तकें हैं, और दूसरा था कह, कह से बना हम अपनी बात अध्यापक जी को कह सकते हैं। अब है अगला शब्द हमें दिया हुआ है भर और पढ़ी। तो भर से मैंने यहाँ पर आपके लिए शब्द बनाया है भार, और पढ़ी से शब्द बनाया है पढ़। तो इसका वाक्य बना काम का सारा भार राजन के ऊपर है, रमन कहानी पढ़ रहा है। आप अपने भी शब्द बना सकते हैं जो आपको सरल लग रहा हो। अब अगला है रह, रह से मैंने बनाया है राह, और केला से मैंने बनाया है कला। आप कल भी बना सकते हैं, बहुत सरल शब्द है और उसे वाक्य बनाना भी आपको आसान होगा। तो पहला शब्द रह से राह जो है उसका वाक्य है हमें सही राह पर चलना
चाहिए। और दूसरा था केला से कला, जिसका वाक्य है दीपिका की रुचि कला में है। ये कला यानी आर्ट में उसकी रुचि है। आप कोई भी शब्द बनाइए लेकिन वाक्य भी उन्हीं से बना लीजिएगा। फिर अगला है फल। फल से मैंने शब्द बनाया है फूल, और सेब से नया शब्द बना है सब। बगीचे से फूल नहीं तोड़ना चाहिए, सब लोगों ने मिलकर प्रार्थना की। तो इस तरह से दोनों शब्दों से अलग अलग वाक्य बन गए। आप जो भी नए शब्द बनाएंगे अपने हिसाब से, जो सरल आपको लगे वो बनाइए, लेकिन वाक्य भी उसी शब्द से बना लीजिए। अगला प्रश्न है, आसमान पर आधारित कुछ मुहावरे नीचे दिए गए हैं, इन मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आसमान से संबंधित बहुत सारे मुहावरे होते हैं। आसमान सिर पर उठाना, आसमान से गिरा खजूर में अटका, इस तरह के बहुत सारे मुहावरे हैं। यहाँ भी हमें कुछ मुहावरे दे रखे हैं जिनसे हमें वाक्य बनाने हैं और उनका अर्थ भी लिखना है। तो पहला है आसमान छूना। हमने इसका अर्थ लिखा बड़ी सफलता प्राप्त करना। तो वाक्य है भारतीय नारियां सभी क्षेत्र में आसमान छू रही हैं, यानी कि भारत की जो महिलाएं हैं वो हर क्षेत्र में सफल हो रही हैं। आसमान को छूना मतलब इतने ऊंचे उठना कि आसमान को छू लिया, यानी सफलता में इतने ऊपर उठ जाना, ये इसका अर्थ है। अगला मुहावरा हमें दे रखा है आसमान गिरना। आसमान गिरना का अर्थ है बहुत बड़ी मुसीबत सिर पर पड़ जाना। पिताजी की मृत्यु के बाद पायल को इतने कष्ट उठाने पड़े मानो उस पर आसमान गिर गया हो। आप चाहें तो दूसरा वाक्य भी बना सकते हैं, जैसे पवन के पिताजी की दुकान पर आग लगने से उन पर आसमान ही गिर पड़ा। अगला मुहावरा है, तो आसमान सिर पर उठाना मतलब बहुत शोर मचाना, और इसका अक्सर हम वाक्य यही बनाते हैं कि अध्यापिका के कक्षा से जाते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। बहुत ही एकदम से सूटेबल सेंटेंस है ये, बहुत ही मैच करता है आप लोगों की लाइफ से और आप लोगों का बहुत पसंदीदा वाक्य है ये। जमीन आसमान एक करना। जमीन आसमान एक करना मतलब बहुत मेहनत करना। जैसे आप लोग करेंगे ना, अपनी पढ़ाई में बहुत मेहनत करेंगे और एक दिन इतने ऊपर पहुंच जाएंगे कि आसमान छू लेंगे आप लोग। इतनी मेहनत कीजिएगा अपनी पढ़ाई में। तो ज़मीन आसमान एक करना, बहुत मेहनत करना। परीक्षा में पास होने के लिए हिना ने ज़मीन आसमान एक कर दिया। कड़ी मेहनत करना मतलब बहुत मेहनत करना। अच्छा, यहाँ पर एक नाम आया है, देखिए क्या नाम आया है, हिना। अगर कोई भी हिना इस वीडियो को देख रही है तो कमेंट जरूर करना। अगला प्रश्न है चित्र देखकर वाक्य लिखिए। यहाँ पर आपकी किताब में पीछे एक्सरसाइज में ये चित्र दिखा रखे हैं। आपकी बुक में कुछ चित्र। सबसे पहला तो वाक्य के साथ है खरगोश डर गया और भागने लगा, और उसके बाद यहाँ पर है, और इस चित्र में खरगोश ने एक गाजर को पकड़ा हुआ है और बहुत खुश हो रहा है। अगले चित्र में खरगोश बहुत दुखी दिखाई दे रहा है और उसके हाथ में एक गाजर भी नहीं है। और इसके बाद एक लास्ट चित्र है जिसमें खरगोश बैठा है सिर पकड़। इन सारे चित्रों के लिए हमें वाक्य बनाने हैं। देखते हैं अब वाक्य कैसे हम बनाते हैं। हो सकता है जो मेरे दिमाग में आ रहा हो आपके दिमाग में कुछ और आ रहा हो, तो चित्र को ध्यान से देख लीजिए आप। अब इनसे बनाने हैं हमको वाक्य। पहले चित्र में क्या था, खरगोश डर गया और भागने लगा। दूसरे चित्र में क्या दिखाया गया है हमें, भागते भागते उसे एक गाजर मिली। तीसरा चित्र, खरगोश के हाथ से गाजर गिर गई। और चौथे चित्र में दिखाया गया है कि गाजर खोने के कारण खरगोश दुखी था। इसके अलावा अगर आपके दिमाग में कोई और बात आ रही हो सकता है कि आप छोटे बच्चे हैं, आपका दिमाग बहुत तेज होता है। अगर चित्र को देख के कोई दूसरा वाक्य आपको ध्यान में आ रहा है तो आप आराम से वो भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है अनुमान और कल्पना। कल्पना कीजिए कि यदि खरगोश के स्थान पर शेर और शेर के स्थान पर खरगोश होता तो क्या होता।
अपनी कहानी बनाइए और कक्षा में सहपाठियों को सुनाइए। होता है जैसे हमारे स्कूल में होता है कि रक्षाबंधन आ रहा है तो रक्षाबंधन पे एक कंपटीशन रख देंगे, निबंध लिखवाएंगे या फिर राखी मेकिंग कंपटीशन रख देते हैं हम लोग, या फिर निबंध लेखन कंपटीशन करते हैं या ड्राइंग का रख देते हैं। अगर आपके स्कूल में रक्षाबंधन पर निबंध लिखने का कंपटीशन है तो आपको मेरे इसी चैनल पर रक्षाबंधन से लगभग 10 दिन पहले ही मैं डालूंगी वीडियो, एक निबंध, रक्षाबंधन पर एक निबंध, बेहतरीन निबंध मैं आपको लिखाऊंगी। अगर आप उस निबंध को पढ़ लेते हैं, याद कर लेते हैं और कंपटीशन में वही निबंध लिख कर आते हैं तो कोई नहीं रोक पाएगा आपको क्लास में फर्स्ट आने से, तो आप कंसीडर कीजिएगा उसे। चलिए कहानी है, कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, जंगल में एक बड़ा तेज आवाज का धम्म हुआ। इस बार आवाज शेर ने सुनी, पहले खरगोश ने सुनी थी ना, अब कहानी हमने बदल दी कि शेर ने सुनी। वह बहुत घबरा गया और जोर से चिल्लाने लगा, आसमान गिर रहा है, भागो जल्दी भागो। अब जंगल के सारे जानवर डर गए, सब इधर उधर दौड़ने लगे। तभी क्या हुआ कि एक छोटा सा खरगोश सामने आया। वो बहुत ही शांत और बहुत समझदार था। उसने शेर से कहा, आप क्यों डर रहे हैं? चलिए पहले चलकर देखें तो सही कि आवाज़ कहाँ से आई और क्या गिरा है। शेर ने पहले तो मना किया, लेकिन फिर खरगोश के कहने पर दोनों चल पड़े। थोड़ी ही दूर पर उन्होंने देखा कि एक पेड़ से एक नारियल गिरा था और उसी से आवाज़ आ रही थी। अब शेर मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद खरगोश भाई, अगर तुमने सच्चाई ना जानी होती तो हम सब बेवजह डरते ही रहते। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? हमें किसी भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए। कहानी में खरगोश कुछ गिरने की ध्वनि सुनकर घबरा गया। यदि ऐसी ही ध्वनि हाथी ने सुनी होती तो क्या वह भी इतना घबराता? सोचिए और अपनी बात सहपाठियों को सुनाइए। मेरे ख्याल से अगर हाथी ने देखी सुनी होती तो वो घबराता नहीं? घबराता ना, क्योंकि वो तो बहुत बड़ा जानवर होता है, उसको देख करके तो पूरी दुनिया घबराती है, वो कहाँ घबराएगा किसी को देख करके। कहानी में खरगोश कुछ गिरने की ध्वनि सुनकर घबरा गया। यदि ऐसी ही ध्वनि हाथी ने सुनी होती तो वह इतना नहीं घबराता, क्योंकि हाथी बहुत बड़ा जानवर है। पेड़ से एक फल गिरने की ध्वनि से उसे इतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि खरगोश को पड़ा था। ध्वनि का अर्थ है आवाज़। अब अगला प्रश्न है, यदि खरगोश के स्थान पर कौवा चौंक जाता और उड़ने लगता तो उसे रास्ते में कौन कौन मिलता और उससे क्या क्या पूछता? कल्पना कीजिए और एक कहानी सुनाइए। तो आपकी बुक में ज़्यादातर एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो आपको खुद कल्पना करना है और कहानी बनानी है। मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर कहानियाँ लिख रखी हैं। आप किसी दूसरे में वीडियोज़ वगैरह आप सर्च कर लीजिए, आपको कहीं ये कहानियाँ नहीं मिलेंगी। एक दिन जंगल में जोर की आवाज़ हुई, धम। उस समय पास के पेड़ पर बैठा कौवा चौंक गया। उसे लगा कि शायद आसमान गिर रहा है। वह डर के मारे जोर जोर से काँव काँव करता हुआ उड़ने लगा। उड़ते उड़ते सबसे पहले उसे तोता मिला। तोते ने पूछा, अरे भाई कौवे, इतनी तेज कहाँ उड़कर जा रहे हो? कौवा बोला, आसमान गिर रहा है, बचो। तोता भी डर गया, तोता भी उड़ने लगा। थोड़ी दूर पर उन्हें गिलहरी मिली। वो बोली, क्या हुआ भाई, कहाँ जा रहे हो सबके सब? तोता बोला, कौवा कह रहा है कि आसमान गिर रहा है। गिलहरी भी डर गई और पेड़ से कूद गई। अब तीनों मिलकर के भागने लगे। रास्ते में उन्हें हाथी मिला। वो बोला, ए रुको रुको, इतनी हड़बड़ में कहाँ जा रहे हो? कोई मुझे भी बताओ क्या हो रहा है। कौवा बोला, हमें नहीं पता क्या हुआ है। हाथी हंस पड़ा और बोला, अगर पता ही नहीं है तो फिर इतना डर क्यों रहे हो भाई? फिर सबने मिलकर सोचा कि चलो देखें आवाज़ कहाँ से आई थी। वापस लौटे तो देखा कि एक सूखा नारियल पेड़ से गिरा था और वही धम्म की आवाज़ फिर से हुई थी। सब मुस्कुरा दिए। कौवा बोला, अब समझ में आया, बिना देखे सुने डरना ठीक नहीं होता है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा भी मिलती है कि बिना पूरी बात जाने डरना या फिर अफवाह फैलाना बिल्कुल ठीक नहीं है। हमें हमेशा सोच समझकर ही काम करना चाहिए। अगला प्रश्न हमें दिया हुआ है, ढूंढिए और गिनिए। नीचे दिखाए गए चित्र में पात्रों की संख्या गिनकर रिक्त स्थान पर लिखिए कि कौन कितनी बार आया है। ये है लोमड़ी, खरगोश,
भेड़ और भालू। तो देखते हैं इस चित्र में कितने कितने हैं। ये देखिए लोमड़ी, लोमड़ी है 1 2 3, 3 लिखा हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी, 3 लिखा हुआ है। इसके बाद है ये खरगोश, खरगोश है हमारे पास 1 2 3 4। तो यहाँ हम लिख देते हैं 4। इसके बाद है भेड़, भेड़ है हमारे पास 1 और 2। तो यहाँ हम लिख देते हैं 2। इसके बाद है ये भालू, तो भालू है हमारे पास, एक भालू ये रहा और दूसरा भालू यहाँ है। तो ये हैं 2 भालू, 2 यहाँ हमने लिख दिया 2। तो इस तरह से सारे जानवरों की गिनती हमने कर ली। अब अगला और अंतिम एक्टिविटी जो आपको दे रखी है वो है कलाकारी की, जिसमें पहला प्रश्न है दिए गए चित्र में रंग भरिए। तो आपके किताब में ही एक चित्र बना हुआ है जिसमें आप खुद से रंग भरेंगे। और दूसरा प्रश्न है नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार शिक्षक की सहायता से कागज की पुतलियां बनाकर इस कहानी का अभिनय कक्षा में कीजिए। तो आपको कागज से शेर, भालू, लोमड़ी, खरगोश ये चित्र बनाने हैं। अब अपने यहाँ सामने से आप चिपका सकते हैं उसे और फिर उसका पूरा अभिनय करके क्लास में दिखाएंगे। तीसरा प्रश्न जो हमें दे रखा है वो है नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार शिक्षक अभिभावक की सहायता से कागज की छतरी बनाइए। आजकल बरसात का मौसम है और हम भी अपने बचपन में खूब बनाते थे छतरी वगैरह और नाव, आप लोग भी बना रहे होंगे। तो ये आपके लिए एक एक्टिविटी है जो आपको अपनी क्लास में बैठ करके करनी है। आपके मम्मी पापा घर पर करेंगे अगर आप, तो आपके मम्मी पापा, और स्कूल में करेंगे तो आपके टीचर्स आपकी हेल्प करेंगे। तो ये एक्टिविटी आप खुद से कीजिएगा। इस पाठ में 2-3 प्रश्न ऐसे आए थे जिनमें आपको अपनी कल्पना से एक नई कहानी बनानी है, चाहे वो था कि खरगोश की जगह शेर है या था कि कौवा है। तो इस तरह की कहानियाँ, एक गडरिये की कहानी बीच में मैंने आपको लिख कर दी है। इस तरह की कहानियाँ कोई भी आपको बनाकर नहीं देगा, लेकिन मेरी वीडियो में दुर्गापाल मैम की क्लास में आपको ये कहानियाँ मिली हैं क्योंकि मैं आपकी अच्छे से हेल्प करना चाहती हूँ कि बच्चे को पता चल जाए उसे क्या लिखना है। हालांकि आप खुद लिखेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ से आइडिया लेकर के आप वैसी ही कहानी बना पाएंगे। तो इसलिए दुर्गापाल मैम की क्लास आपके लिए स्पेशल है क्योंकि आप मेरे प्यारे बच्चे हैं और इसी प्यार को बनाए रखने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है ताकि मैं ऐसी ही प्यारी प्यारी वीडियो बनाऊँ और आप सरल तरीके से हिंदी को पढ़ और समझ सकें। तो अगर अब वीडियो पसंद आ गया हो, आपको सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हों, तो कर लीजिए 4 काम। पहला है लाइक का बटन दबाना, दूसरा है अपने 2 दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, तीसरा है दुर्गापाल मैम की क्लास को सब्सक्राइब करना और चौथा है बेल आइकन को दबा देना ताकि जैसे ही मेरी वीडियो आए सबसे पहले आपके घर की घंटी बजे कि मैम का वीडियो आ गया है। तो अब चलते हैं और मिलेंगे अगली वीडियो में आपके नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल। और मैं इंतज़ार करूँगी आपके प्यारे से कमेंट का। Thanks for attending Durgapal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.